बनी रहेगा। क्या हुआ? मैडम का सामान रखते हैं। चश्मा आने वाला है। क्या है? पानी है? नहीं रहना
सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। मैं ये कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। आप सभी को सुविदित है कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। लगभग 5 शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद बीती 24 जनवरी 2024 को सनातन भारतीय संस्कृति के प्राण हमारे आदर्श प्रभु श्री रामलला ने अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य भव्य विराजमान हो गए। पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार किया। भारतीय जन आस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा है। हम सभी आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट कालखंड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का सदैव प्रेरित करता रहेगा। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुगमता पूर्वक अपने आराध्य के दर्शन पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके, इस हेतु हमारी सरकार ने अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य संपन्न कराए हैं। आज अयोध्या जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से संपन्न हो रही है। लगभग 33 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहाँ गतिमान है। आज अयोध्या अपने त्रेता युगीन वैभव के साथ नगरीय विकास और संपन्नता के मॉडल के रूप में नवीन मानक घट रहा है। भगवान श्री रामलला का अपने नव मंदिर में विराजमान होना राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने वाला है। महान आदर्श को आत्मसात करते हुए मेरी सरकार निरंतर नियोजित प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रयागराज में माघ मेला का पर्व चल रहा है। इस वर्ष के माघ मेला आयोजन को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए पूर्वाभ्यास मानते हुए सरकार द्वारा सभी संतगणों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों और जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबंध किए जा रहे हैं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुशल प्रबंधन और जन सहभागिता की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान घड़ने वाला होगा। सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए बिना भेदभाव सभी वर्गों को विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे प्रयास हर जरूरतमंद और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आज सामान्य नागरिक भी ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहा है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार व संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायत और निस्तारण हेतु तहसील स्तर तक संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर थाना दिवस का नियमित आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, IGRS एवं अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा CM डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं, योजनाओं व परियोजनाओं का सर्वस्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है। सुशासन के संकल्प के साथ मेरी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि NCRB
डॉलर बना जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए मेरी सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियां तथा सुशासन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के प्रीमियम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। जैसा कि आप सभी सुविदित हैं कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परंपरा प्रारंभ की है। यह आयोजन राज्य के लिए अपनी स्थापना के पश्चात विकास की दिशा और दशा को जानने पहचानने का विशिष्ट अवसर होता है। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्तमान सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी क्रम में पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की अवैध प्रजातियों के गत वर्ष के मूल्य को 350 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुंतल, सामान्य प्रजातियों के लिए मूल्य को 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा कुंतल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के मूल्य को 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्राप्त हुए। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टर तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन में माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशन आदि को विश्व के सामने शोकेस करने के लिए सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा कई नई योजनाएं संचालित की गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने विभिन्न जनपदों के परंपरागत उत्पादों तथा परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान की। इस योजनाओं को आज संपूर्ण भारतवर्ष में पहचान मिल रही है। जनपद झांसी में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के इसके पूर्व वर्ष 1970 में एक नए शहर मॉडल के गठन का निर्णय लिया गया था। जनपद अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखी गई है। मेरी सरकार ने राज्य में अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, निरंतर विद्युत आपूर्ति व लाभताशाही पर नियंत्रण से 2070 से पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है, जिससे सभी जिलों में निवेश का समग्र प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस सहित प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे संचालित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया एक्सप्रेस वे एवं गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं। नोएडा के जेवर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। सेमी कंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण कर लिया गया है,
जिसमें ब्रह्मोस, भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एनकेयू, गोदरेज, एबीएएनएल व टाटा जैसे प्रतिष्ठित निवेशक पर्याप्त रुचि लेकर कार्य कर रहे हैं। बोलिए बोलिए और बोलिए भाई, आज जीरो हो जाओगे। पीएम मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एवं एप्रल पीएम योजना के अंतर्गत लगभग 1000 मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया है। इस परियोजना में 10 से 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा तथा लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए। सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 44 विभाग की 780 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमी मित्र उद्यमियों तथा सरकार के मध्य सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना सहित सौंदर्यकरण के अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। नई बस सेवा के तहत 97 लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा के 91 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश डाटा सेक्टर नीति 2021 अंतर्गत 3 निजी डाटा सेंटर पार्क विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 बनाई गई थी। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों न्यूनतम 2 जनसेवा केंद्र की स्थापना किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक 1,80,000 से अधिक जनसेवा केंद्र राज्य में संचालित है, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल से दिसंबर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। वर्ष 2022 से 70 में निर्गत लगभग 8 लाख विद्युत संयोजना के सापेक्ष वर्ष 2070 से अब तक लगभग 20 गुना 165 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन कुल 740 केवी विद्युत उपकेंद्र अर्जित किए गए हैं। 1,590 विद्युत केंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई है। वर्ष 2070 से अद्यतन लगभग 3,53,000 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की भारतीय इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट के सापेक्ष में वर्ष 2022-23 में 6,190 मिलियन यूनिट अधिक 39,746 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। सोलर रूफटॉप संयंत्र की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में 4.5 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2070 तक मात्र 31 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित थे। वर्तमान में 328 मेगावाट सोलर रूफटॉप है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 10 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास
रुपये से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 70,34,000 पथ विक्रेताओं को लगभग 2,370 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु 280 करोड़ रुपए से कुल 154 योजनाएं स्वीकृत की गई है। अमृत 2.0 योजना सभी नगरीय निकायों में लागू की गई है। फेम इंडिया स्कीम 1 तथा फेम इंडिया स्कीम 2 के अंतर्गत प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 247 विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई है। बंधन योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख घरों में जलापूर्ति तथा 8 लाख घरों में सीधे संयोजन का कार्य पूरा किया गया है। सोलर चरखा वितरण एवं प्रशिक्षण योजना के लाभार्थी को विगत 6 वर्षों में 5,677 सोलर चरखा निःशुल्क उपलब्ध कराया है। माटी कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में अब तक 785 इकाइयों की स्थापना में 2,355 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्तमान सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया गया है, जिसमें 6 वर्षों में बच्चों के नामांकन में 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1 करोड़ और 92 लाख हो गया है। प्रत्येक विद्यालय में 2 टैबलेट की उपलब्धता एवं 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट कार्ड की स्थापना की गई है। उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश हेतु 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 30 विद्यालयों की निर्माण प्रक्रिया गति है। पूर्व से संचालित 75 कंपोजिट विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गति में है। प्रोजेक्ट अलंकर योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में बृहद निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु 70,170 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। वर्ष 2023 में 8,373 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से मात्र 14 दिनों में बोर्ड परीक्षा संपन्न कराते हुए नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य अध्यापक एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है। नवस्थापित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर और राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिक्षा कार्य प्रारंभ हो चुका। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 16 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विद्याचल धाम मंडल में मां विद्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलकर विश्वविद्यालय बरेली एवं छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को नेक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। 2 विश्वविद्यालय यथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैटेगरी 1 में श्रेणीबद्ध किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट विकसित किया जा रहा है।
अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्टफोन दिया गया है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वित्तीय सहभागिता से लगभग 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और उनमें आधुनिक कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राजकीय ITI की संख्या 260 से बढ़कर 305 और सीटों की संख्या 1,25,000 से बढ़कर 1,72,000 हो गई है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बढ़ाने तथा प्रदेश को IT एकेडमिक राज्य बनाने हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंधित किया गया है, जिसमें न्यू एज कोर्सेज जैसे 5G स्पेक्ट्रम, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं HVTU कानपुर को नेक ग्रेडेशन में क्रमशः A एवं A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 लगभग 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए। इनमें 37 करोड़ 70 लाख भारतीय तथा 13,43,000 विदेशी पर्यटक सम्मिलित हैं। भारत की गौरवमयी धरोहर एवं परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। रामायण संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोधपरक रामायण इनसाइक्लोपीडिया का कार्य विद्यमान है। बटेश्वर आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। जनपद चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र तथा लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक केंद्र के संग्रहालय के आंतरिक कार्य का निर्माण शुरू हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दृष्टिगत पहुंच मार्गों, रामपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, मल्टी लेवल पार्किंग तथा अन्य अवस्थापना एवं जन सुविधाओं का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विद्यावाहिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली मंदिर को जोड़ने वाला त्रिकोण संरक्षण में जन सुविधा को बढ़ाने तथा सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए का भुगतान DBT के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख से अधिक कृषकों के खातों में किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 5.1% प्राप्त करते हुए वर्ष 2022-23 में 625 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न तथा 21,57,000 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 43,475 बीज मिनी किट का वितरण किया गया है। मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर तथा गाजीपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 27 जनपदों में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में लगभग 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 49 जनपदों में गौ आधारित खेती भी की जा रही है। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 62,200
हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 51,774 सोलर पंपों की स्थापना की है। लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में मार्च दिसंबर 2024 में 3,421 एफपीओ का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सुनिश्चित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहरों के पुनरुद्धार तथा सिंचन क्षमता को पुनर्स्थापित करने हेतु अब तक 520 करोड़ रुपए की लागत की 80 सिंचाई योजना पूर्ण की गई है। विभिन्न जनपदों में 558 करोड़ रुपए की लागत से 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय 17-18 में मार्च में 2023 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 70,38,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया है। भारत सरकार की योजना अटल भूजल योजना के सादृश्य प्रदेश के अवशेष 800 विकास खंडों में समेकित भूजल प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू की गई है। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री होमलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना शुरू कर दी गई है। अनुसूचित जाति बुनकरों का अनुसूचित जाति के बुनकरों के संचालन जलकारी बाई कोई हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के माध्यम से 380 हथकरघा बुनकरों में 264 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया गया। बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से बुनकरों को दी गई है। प्रदेश में 303 बृहद निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों सहित विभिन्न प्रकार के गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सौभाग्यता योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को अब तक 2,01,823 निराश्रित गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। इन गौवंश के भरण पोषण के लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्रति गौवंश लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2023 में अंतिम रूप से दुग्ध उत्पादन 362 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 351 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पशुपालकों को 4,18,483 किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। जनपद वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, बरेली, लखनऊ, अयोध्या में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि कानपुर तथा मेरठ में निर्माणाधीन है। प्रयागराज तथा गौतम बुद्ध नगर में डेयरी प्लांट का रिफर्बिशमेंट पूर्ण रूप से संचालन प्रारंभ हो चुका है। दुग्ध समिति के अनाच्छादित प्रदेश के 621 विकास खंडों में ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 585 दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। निशाग्राज बोध योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,865 नावों को अनुदान वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खरीद अभियान में 15,65,000 मीट्रिक टन एवं रबी अभियान में 9 दिसंबर 2023 तक 13,17,000 मीट्रिक टन उर्वरक दिया गया। कौन चला जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। ये तो चलने वाली नहीं, कौन चला जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ घोषित किया
किया गया है। वर्ष 2023-24 में 24 मक्का खरीद वाले जनपदों में 908 किसानों से 4,450 मीट्रिक टन मक्का खरीद लिया है। वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर रिफिल निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अद्यतन अन्य राज्यों में 360 राशन कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 38,78,000 कार्ड धारकों को द्वारा अन्य राज्यों में खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत अब तक 13,590 लाभार्थियों को लाभान्वित किया। एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लाभार्थियों को टूल किट उपलब्ध कराते हुए लगभग 4,08,000 रोजगार सृजित किए हैं। वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत प्रदेश के 45 जनपद में 66 मेडिकल कॉलेज में आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में केंद्र सहायक मेडिकल कॉलेज एवं असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। जनपद महाराजगंज, मऊ, शामली एवं संबल में निजी निवेशकर्ताओं से अनुबंध पत्र हस्तांतरित हो चुके हैं। 6 अन्य जनपदों बागपत, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा भारत सरकार की बीजीएफ योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। सरकारी क्षेत्र में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,840 से बढ़कर 3,828 हो गई है। निजी क्षेत्र में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2,550 से बढ़ाकर 5,250 की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं निजी क्षेत्र में एमबीबीएस की कुल 9,000 सीटें उपलब्ध हुई हैं। सरकारी क्षेत्र में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़ाकर 1,543 गई, जबकि निजी क्षेत्र में पीजी सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1,775 हो गई। इस प्रकार वर्तमान वर्ष 2023-24 में पीजी की कुल 3,318 सीटें उपलब्ध है। इसी प्रकार सुपर स्पेशलिटी सीटों में वर्ष 2016 की 120 सीटों की तुलना में वर्तमान में 130 सीटों की वृद्धि के साथ 250 सीटें उपलब्ध है। राजकीय क्षेत्र बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 70 किया गया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा समस्त चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्कूलों कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की गई है। की तुलना में वर्ष 2023 तक AES रोगियों की मृत्यु में 98% व जेई रोगियों की मृत्यु में 96% की कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 1,80,00,000 परिवार आच्छादित है। 4,86,00,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश में दिनांक 19 जनवरी 2023 31,88,000 लाभार्थियों द्वारा 4,670 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज प्राप्त हुआ। प्रदेश में दिनांक 14 जनवरी 2024 तक आयोजित 131 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में कुल 12 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। 2014 में
1.35 लाख थी, जो सरकार के प्रयासों से वर्ष 2022 में कम होकर 167 लाख हो चुकी है। सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एकरूपता का योग एवं नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। जनपद अयोध्या में एक नए राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय और वाराणसी में एक नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। 11 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अमेठी एवं देवरिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 जनपदों रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत, बुलंदशहर एवं बलिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष विश्वविद्यालयों का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चयनित कर हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया रहा है। विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 225 योग वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 70,82,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश में लगभग 1,56,00,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 204 पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों के माध्यम से 43 जनपदों में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के 80 लाख से ज्यादा बच्चों को गर्भपता भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। 2017-18 से 23-24 में अब तक कुल 10,800 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 170 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया है। पंचायत स्तर पर गठित 80,000 युवक महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाती है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को शैक्षिक उत्थान के लिए वर्ष 22-23 में 24 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 3,20,000 का विवाह संपन्न हो चुका है। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार कृत निश्चित अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व दशम छात्रवृत्ति तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में लगभग 2070 वितरित धनराशि लगभग 98,000 रुपये से बढ़कर 13,64,000 विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है। अब बजट में 2 गुने से अधिक वृद्धि करते हुए 2023-24 में 2,150 करोड़ रुपये से अधिक लगभग 26 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों को
150 करोड़ रुपए से लगभग 75,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में 10,40,000 दिव्यांगजन को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से तथा कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए 11,000 से अधिक दिव्यांगजन को 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पुष्टावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भव मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया से आए अभिनंदन कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्त हेतु 1700 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अन्न वर्त अभियान चलाया जा रहा है। नवीन बीट प्रणाली लागू करते हुए प्रदेश के 1,518 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला गीतों का आवंटन किया गया है। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण व लाइट्स लगाना, हॉट फाइटर्स को चिन्हित करना, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,000 सीसीटीवी कैमरों का प्रतिष्ठापन किया जा चुका है। यूपी 112 अंतर्गत 4,800 पीआरबी वाहन संचालित है। माघ मेला प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रांतों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इंटीग्रेशन 112 में उपलब्ध कराई जा चुकी है। 3 महिला पीएससी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित की गई है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पद उन्नतियों की गई है। आपदाओं में त्वरित कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है। राज्य में 6 नाटो थाने व 8 ऑपरेशनल यूनिट्स क्रियाशील है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 कहानियां गठित की गई है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में प्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है। स्वामित्व योजना में 90,900 ग्रामों में ग्रामीण आवासीय अभिलेख दरौनी तैयार करने हेतु ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भू मानचित्रों का डिजिटलाइजेशन कराया जा रहा है। आपदा राहत कार्यों के डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 3 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी करके दान विलेख द्वारा अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों के पक्ष में करने का स्टैम्प शुल्क देयता 5,000 रुपये तक सीमित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 11,564 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 34,560 करोड़ रुपए अनुदान हुए। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता व अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन
अनुश्रवण कार्यों में सहभागिता का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में चयनित सुधारित 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत है। लाभार्थी परक योजनाओं के पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से एक परिवार एक पहचान योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अध्यासित समस्त परिवारों की एक विशिष्ट पहचान हेतु फैमिली आईडी सृजित की जा रही है। राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में सुगमता के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 1,40,000 आवास किए गए, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक भारत सरकार के एथेनॉल लैंडिंग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 68 आसवनियों द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 41,252 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व संग्रहित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जनपद खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिए गए। वर्तमान में मिशन का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है। अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत प्रदेश में दिसंबर 2023 तक लगभग 2 करोड़ 50 लाख वाद विस्तारित किए गए। वर्ष 2070 के पूर्व 5 वर्ष का खनिजों से प्राप्त होने वाला प्रदेश का कुल राजस्व 4,700 करोड़ रुपये था, तो विगत 6 वर्षों में 4 गुना बढ़कर 150 करोड़ रुपया हो चुका है। मेरी सरकार द्वारा किए गए सुनियोजित प्रयासों के परिणाम से उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की छवि को पीछे छोड़कर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। 7 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। आज देख लो, आज उत्तर प्रदेश केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 45 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर तथा विभिन्न योजनाओं में देश में आगे है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब तक 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अब तक 1 करोड़ 90 लाख नामांकन के साथ प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। 31,24,000 जीएसटी पंजीयन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य एवं BLC परियोजनाओं की जियो टैगिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में 2 करोड़ 18 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर राज्य को भारत
735 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 से 15,276 अमृत सरोवरों का कार्य पूर्ण करने वाला उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 6 एक्सप्रेस वे, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,75,00,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अंतर्गत उत्तर प्रदेश को देश का बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। खाद्यान्न में आम, दूध, तिलहन, आलू, हरी मटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था। प्रदेश को गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल उत्पादन एवं आपूर्ति में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। एनसीआरबी के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दोष सिद्धि दर 87.8% है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 2 गुना है। वर्ष 2023 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 22 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर प्रदेश ने पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं स्वसंचालित ई श्रम पोर्टल पर अब 8,32,00,000 कामगारों का पंजीकरण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए प्रदेश सरकार ने देश की पहली विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन नीति घोषित की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक तथा लॉजिस्टिक्स सुगमता रैंकिंग में राज्य ने एचीवर्स श्रेणी प्राप्त की। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रथम रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत वर्ष 2023 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट का शुभारंभ किया गया। आप बैठोगे इसमें। उत्तर प्रदेश देश में ऐसा प्रथम राज्य है जहां सोलर चरखे से उत्पादित खादी को मान्यता दी गई है और सोलर चरखा बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ई मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादक विपणन के क्षेत्र में वर्ष 2023 में 23-24 में पीसीडीएफ को टर्नओवर के आधार पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय पर्यटकों के आवागमन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप नारा लगाने में रह गए और ये ऊपर चला गया। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 24-25 का आय बजट शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने कुछ अध्यादेश प्रस्तावित किए हैं, जिसके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार प्रस्तुत किए जाएंगे।